WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोडी रोड के बारे में। उन्होंने साल 2024 के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो एकम्प्लिश की है। साथ ही में हम बात करेंगे रोमन रेंस के एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट के बारे में। साथ ही में अंकल हाउडी के बारे में बात करेंगे, रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करेंगे। साथ ही में WWE के इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जे ऊसो के साथ। तो जे ऊसो के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है। जिस तरीके से कल आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ के एडिशन में देखा होगा कि जो जे ऊसो है उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया है मनी इन द बैंक लेडर मैच में पार्टिसिपेशन के लिए। तो ऐसे में वो पहले सुपरस्टार बन गए हैं कि जिन्होंने मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए खुद को डिक्लेयर किया है। और ऐसे भी अपडेट्स आ रही है कि जो जे ऊसो है वो एक तगड़े कंटेंडर है इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या जे ऊसो मिस्टर मनी इन द बैंक बन सकते हैं या नहीं? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के इंटरनेशनल इवेंट से। जो पीएलई से WWE के इंटरनेशनल, उसके बारे में अपडेट्स ये आई है निकल के सामने कि जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ WWE रिसेंट टाइम में जो है टॉक्स के अंदर आई है। तो ऐसे में जो सऊदी अरेबिया वाले हैं वो चाहते हैं कि रसलमेनिया जो बैकलैश है वो हम उसके कंट्री में हो। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है, ऐसे अपडेट्स आ रही कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल एक बार फिर से आप लोगों को सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिल सकता है साल 2025 में। और ये भी अपडेट्स आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पोर्टो रिको के अंदर आप लोगों को एक बार फिर से एक पीएलई देखने को मिलेगा। तो यही कुछ इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में अपडेट्स है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन ब्रेकर से। तो ब्रॉन ब्रेकर जो है रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो बैक स्टेज पर लोग हैं, जो क्रिएटिव टीम है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ब्रॉन ब्रेकर के काम से और उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उससे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो जल्द किसी मेन फ्यूड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर साल 2024 में कोई टाइटल जीत सकते हैं या नहीं? वेल, इसके रिगार्डिंग भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट से। तो सुपरस्टार के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा एंड मोमेंट में वो साइन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ, जिस तरीके से चैट गैबल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, रिकोशे के बारे में, कि इन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी वीक, और साथ ही में चैट गैबल के बारे में तो अपडेट ये है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कल ख़त्म होने वाला है। उसके बाद वो सैटरडे को वो एक प्री एजेंट बन जाएंगे। रिकोशे के बारे में भी अपडेट है कि वो कुछ ही दिनों में प्री एजेंट बन जाएंगे। तो ऐसे में जो एक दो सुपरस्टार है उसके बारे में जो है अपडेट आई है कि एंजल गार्जा और हम्बर्टो कैरियो जो है ये भी ये कम अगस्त को प्री एजेंट बन जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या WWE ये सही कर रही है या गलत? किया ये सुपरस्टार WWE से बाहर किसी और कंपनी के तरफ जा सकते हैं या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में रिसेंट टाइम में वो इंटरव्यू के अंदर आए थे जहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। सबसे पहले उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि वो रेसलिंग का एक पूरा पैकेज है, उसके अंदर पूरा कैरिज्मा है, उसका प्रोमो वर्क काफ़ी अच्छा है, उसका जो इन रिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वर्ल्ड चैंपियन बने और उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होगी इस चीज़ से। और साथ ही में उन्होंने विंस मैकमैन और ट्रिपल एच को की भी कंपैरिजन की। उन्होंने कहा कि विंस मैकमैन का जो एरा था वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था, लेकिन विंस मैकमैन जो थे वो सुपरस्टार को ज़्यादा रिस्क नहीं देते थे। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो विंस मैकमैन है उसको अगर आप लोग कहते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने खुद के बारे में कही कि मैं जब 35 साल का था तब मेरे बैक के अंदर पिन हो रही थी। तो ऐसे में मैंने विंस मैकमैन के साथ बात की, तो विंस मैकमैन ने कहा कि तुम अपने जो
शेड्यूल है उसको थोड़ा सा पार्ट टाइमर वाला कर दो। लेकिन जो ट्रिपल एच है उसके रेज्यूमे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ट्रिपल एच जो है सबसे पहले सुपरस्टार की हेल्थ की केयर करते हैं, उसके बाद दूसरे कामों पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने यही कुछ कहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे कप पार्ट 2 से। तो जे कप पार्ट 2 के बारे में रिसेंट टाइम में एक रेसलिंग एनालिस्ट है, आई थिंक मैट मॉर्गन, अगर मैं सही से उसके नाम को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उन्होंने बात की है कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो धीरे धीरे जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। और उसका मेन वजह यह है कि जो डब्ल्यू डब्ल्यू है वो जेकब फाटू को इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से दूर रख रही है, और वो भी इस डर से, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ ही दिन पहले ये अपडेट भी बताई थी कि जो जैक कपाटू है उसके रिटर्न को डब्ल्यू डब्ल्यू इसलिए डिले कर रही है, क्योंकि जो डब्ल्यू डब्ल्यू है उसके मन में ऐसा डर है कि वो सोलो सिक्वाय को ओवरशेडो ना करे। तो सेम ये बात मैट मॉर्गन ने भी कही कि जो डब्ल्यू डब्ल्यू है उसके मन में अगर ये डर है कि सोलो सिक्वाय को वो ओवरशेडो करेंगे, तो ब्लड लाइन का लीडर ही जेकब पार्टू को बना दो। तो ऐसे में जो मैट मॉर्गन है उन्होंने ये कहा है कि जेकब पार्टू का रिटर्न डब्ल्यू डब्ल्यू को जल्द से जल्द कराना चाहिए, क्योंकि बाद में जो फैंस है वो इस स्टोरी से पक जाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? मैं तो अपनी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि रिसेंट टाइम में मुझे लगता है कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो इंटरेस्टिंग होगी तब जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा। तो रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो कोडी रोड से जुड़ी है। तो कोडी रोड जो है रसलमेनिया सॉरी साल 2024 के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस रसल किए हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस के अंदर विक्ट्री अर्न करी है। और साथ ही में दूसरे नंबर पर आई थिंक जे ऊसो है, और थर्ड नंबर पर वो नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉसेस अगर किसी के खाते में आई है तो वो है शिंस्के नाकामुरा, सेकंड पर जेडी मैकडोना और थर्ड पर फिन बेलर है। तो ये तीनों सुपरस्टार लास्ट में, और ये तीनों जो सुपरस्टार है, ये दो सुपरस्टार ये विन्स में जो है ये सबसे आगे है, और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल कर रहे हैं साल 2024 के अंदर। और साथ ही में अगर आप लोगों को कोडी रोड और जे ऊसो की और कंप्लेश गिना दूँ, तो साल 2024 के अंदर ये टॉप 5 की लिस्ट निकल के सामने आई है कि किन सुपरस्टार ने डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए मर्चेंडाइज के मामले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है जनरेट किया है। तो उसमें टॉप पर नाम है कोडी रोड का, सेकंड पर सीएम पंक, थर्ड पर जे ऊसो, फोर्थ पर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, और फाइव पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन। तो ये पांचों सुपरस्टार जो है वो ऐसे है, और इन दोनों लिस्ट में जे ऊसो का नाम आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए डब्ल्यू डब्ल्यू जे ऊसो के बारे में कुछ अच्छा सोच सकती है, और मे बी उसको वो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस भी जिता सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो अंकल हाउडी के टीजेस लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डब्ल्यू डब्ल्यू के मन में ऐसा है कि यानी इस अपडेट का कुल मिला के कहना यही है कि ये कुछ लास्ट टीजेस चल रहे हैं, और आप लोगों को बहुत जल्द ही अंकल हाउडी का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली, मैं अगर इसके बारे में अपनी ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो ये है कि भाई ये स्टोरी लाइन जो है अभी बिल्कुल लोग इससे पक चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है कि ये अंकल हाउडी के टीजर्स हैं। तो ऐसे में अगर अंकल हाउडी के टीजर्स है तो फिर भाई रिटर्न करवा ही दो ना। क्योंकि इस समय जो डब्ल्यू डब्ल्यू के हालात है सुपरस्टार्स के मामले में, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार इंजर है, टॉप सुपरस्टार गायब है। तो ऐसे में रेटिंग्स के मामले में क्या पता अंकल हाउडी ही कुछ बेटर करे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है डेव मेल्जर की तरफ से। तो डेव मेल्जर पर ज़्यादा बिलीव ना किया जाए तो ही अच्छा है, लेकिन ये जो अपडेट है ये उसकी तरफ से निकल के सामने आई है, और उसका कहना यही है कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो आप लोगों को जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये रोमन रेंस के रिटर्न के लिए ही बिल्ड की जा रही है। और आप लोगों को इवन ये भी अपडेट्स आ रही है कि जो पॉल हेमन और रोमन रेंस है उसका आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ इन दोनों के बीच में भी टेंशन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों एक साथ सेम पेज पर आ जाएंगे, और उसके बाद सोलो सिक्वाई की बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और क्या आप लोगों को लगता है कि रोमन रेंस पॉल हेमन के बीच में हमें डब्ल्यू डब्ल्यू टेंशन दिखाने वाली है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी
नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।